हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं जो कि हम करना चाहते नहीं है, बट हमारे से हो जाती है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। हम बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होती है जो हम कर देते हैं, इंटेंशनली नहीं करते, अनइंटेंशनली करते हैं, बट हो जाती है। तो उस मिस्टेक को हम लोग रिपीट कर देते हैं बहुत बार। जैसे हमने कोई एक मिस्टेक करी तो नेक्स्ट टाइम वही मिस्टेक को रिपीट कर दे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, गलतियां सबसे होती है, कोई इतना परफेक्ट तो होता नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में आए हो तो गलतियां तो करोगे, बट अपनी गलतियों से जितना आप सीख सकते हो, जितना आप अपनी गलती को रिपीट नहीं कर सकते हो, उतना नहीं करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख के नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करो, बेटर करो अपनी लाइफ को। जितनी आप गलतियां कर रहे हो, कोई बात नहीं, गलतियां करना कोई बड़ी बात बुरी बात नहीं होती है। गलतियां होती हैं हर किसी से, बट उन गलतियों को छोड़ दे रहे हो, ऐसे ही नजरअंदाज कर रहे हो, वो बहुत गलत बात है। उन गलतियों से अगर कुछ आप सीख नहीं रहे हो तो वो बहुत गलत है। हमें अपनी हर एक गलतियों से कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। बोलते हैं ना, अपनी लाइफ में हर दिन में हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो आज है हमारे 90 डेज चैलेंज का डे 40। आधी जर्नी कंप्लीट हमारी होने ही वाली है, बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और इन 14 डेज में मैंने अपनी लाइफ को पहले से बहुत बेटर बनाया है। बहुत कुछ सीखा है मैंने इस 40 डेज में, अपनी लाइफ के 14 डेज चैलेंज के 40 डेज में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, आगे भी ट्राई करूंगी कि जितना वेट लॉस मैं चाहती हूँ, वेट लॉस भी बहुत अच्छा हुआ है, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना अच्छा हुआ है। आगे भी ट्राई करूंगी कि जितना चाहती हूँ, जितना टारगेट बनाया था वो अचीव कर पाऊँ। और अगर नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा तो वेट लॉस होगा ही ना। और इस चैलेंज से बहुत कुछ सीखने को मिल तो रहा ही है मुझे, तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, फायदा ही है ना इस चैलेंज से। ठीक है, तो आज सुबह मैं उठी थी 6:45 पर। ठीक है, सुबह उठने के बाद एज यूजल मैंने सबसे पहले भगवान जी को शुक्रिया किया इतनी प्यारी सी लाइफ देने के लिए। हमें हमेशा भगवान जी को शुक्रिया तो करना ही चाहिए, दिन के एटलीस्ट 5 मिनट तो भगवान जी को देने ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फटाफट अपना बेड सेट किया, और बेड सेट करने के बाद मैंने पिया अपना 1 गिलास लेमन वाटर एज यूजल, जो कि मैं रेगुलरली पीती हूँ, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए। ठीक है, ये मैंने अपना पिया था अराउंड 7:30 तक मैंने अपना लेमन वाटर पिया था। ठीक है, उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैंने किया अपना वर्कआउट। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने वर्कआउट में अपना 14 डेज का फैट लॉस चैलेंज लिया है, जिसमें मैं 14 डेज तक फोकस कर रही हूँ आर्म्स पर, अपने एप्स पर, और 10 मिनट का मैं कर लेती हूँ डांस वर्कआउट, तो टोटल मेरा बन जाता है 30 मिनट्स का वर्कआउट। ठीक है, तो वर्कआउट करने के बाद 10 बजे से मैं बैठी थी अपनी जॉब करने। ठीक है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने अपनी जॉब करी थी, और जॉब करी थी यार। मैं पता, और इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है मेरी, पर मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आप लोग सजेस्ट करो ना, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के वो बेनिफिशियल नहीं होती है। ठीक है, आपका वेट अभी लूज हो जाएगा, बट आगे चल के आप खाओगे तो वही गेन हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँ या नहीं, क्योंकि मैं ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ 16 घंटे और 16:8 रेशियो वाले। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये फास्टिंग करूँ या नहीं करूँ, 16:8 वाला फास्टिंग करूँ या नहीं करूँ। मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रही है, आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, तो फास्टिंग के अकॉर्डिंग मैंने अपना फर्स्ट मील लिया था 16 घंटे बाद, जिसमें मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से फ्रूट्स, और ये मैंने किया था अपना 1:45 पर। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना सेकंड मील लिया था, मतलब कि लंच। लंच मैंने लिया था 2:30 समथिंग पर, और लंच में आज मैंने किया था 2 प्याज के पराठे। लंच मैंने किया था अपना 2:30 समथिंग, और लंच में आज मैंने यहाँ पे लिया था 2 प्याज के पराठे, उसके साथ ये इमली और गुड़ की थोड़ी सी चटनी। ठीक है, फिर लंच किया मैंने अपना, 5-10 मिनट वॉक करी, फिर मैं 3 सवा 3 तक चली गई थी, 3 या 3:50 तक चली गई थी मैं ट्यूशन पढ़ाने। ठीक है, ट्यूशन पढ़ा के मैं घर पर आई थी 6 बजे, 6 सवा 6 बजे अराउंड आई थी। आके थोड़ी देर बैठी हीटर के सामने, मम्मी के साथ बैठी, थोड़ी देर बातें बातें करी, मस्ती करी। उसके बाद 15-20 मिनट बाद मैंने 6:30 पे किया था, नहीं 6:25-20 पे किया था मैंने अपना इवनिंग स्नैक, जिसमें यहाँ पे मैंने लिए थे गुड़ और ये मूंगफली की चिक्की, उसके साथ लिए थे 2-3 डेट्स। ठीक है, गुड़ और ये मूंगफली की चिक्की, उसके साथ ली थी मैंने ये 2-3 डेट्स। ठीक है, फिर इसके 5 या 10 मिनट बाद मैंने पी अपनी चाय, जो कि मैं कभी छोड़ नहीं सकती हूँ, इस ठंड में तो बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने करी अपनी पढ़ाई। 7 बजे से लेके मैंने अपनी पढ़ाई करी थी 8-8:15 तक। ठीक है, फिर मम्मी को थोड़ा बहुत काम करवाया, उनके साथ बातें बातें करी, उनके काम कराने में हेल्प करी। फिर 9 बजे मैंने किया था अपना डिनर, और डिनर में आज मैंने यहाँ पे लिया था उपमा। ठीक है, डिनर कर लिया था मैंने अपना 9:45 समथिंग, थोड़ा लेट हुआ था।
डिनर करने के बाद थोड़ी देर बैठ गई थी। तो 9:45 पे मैं गई थी अपनी टेरेस पर वॉक करने। मैंने 45 मिनट्स की वॉक करी थी, ठीक है। आज ना कल से थोड़ी कम ठंड है, तो आज मैंने उतनी देर वॉक करी, ज़्यादा कम या ज़्यादा नहीं करी। तो आज मैंने 45 मिनट्स की वॉक करी, फिर मैं नीचे आई थी। नीचे आकर मैंने अपनी थोड़ी देर एडिटिंग करी और अपनी ये जो फेस एक्सरसाइज है फैट लॉस की वो कर ली थी, ठीक है। फिर मैंने अपने कल का डे प्लान किया और उसके बाद 12 बजे मैं जाकर सो गई। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, डे 40 ऑफ 90 डेज वेट लॉस चैलेंज। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।